हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डे 3 टॉपिक 1। आज का हमारा टॉपिक है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जो मैक्स वेबर के थ्रू बताई गई है। इसमें बेसिकली फॉर्मल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें रूल्स क्लियर होते हैं, फिक्स हायरार्की होती है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है और इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। इनका मेन फोकस होता है एफिशिएंसी पे, डिसिप्लिन पे एंड ऑर्डर्स पे। नेक्स्ट इसके फीचर्स पे चलते हैं। फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फर्स्ट आता है इसका डिवीजन ऑफ वर्क, जो इसकी स्पेशलाइजेशन है। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। ईच एम्प्लॉय हैज स्पेसिफिक ड्यूटी, जिससे इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। इसमें क्या है, बेसिकली वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स टास्क में डिवाइड किया जाता है और हर एम्प्लॉय की अपनी एक स्पेसिफिक ड्यूटी होती है, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है और एक्सपर्टीज इंक्रीज होती है। सेकंड हमारे पास है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जिसमें होता है क्लियर चेन ऑफ कमांड, यानी कि टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल को मैनेजमेंट को काम पता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल को। एवरीवन नोज हु रिपोर्ट्स टू whom, हमें पता होना चाहिए कि किसको कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इससे क्या होता है, इट क्रिएट्स डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, रिटन रूल्स गाइड एम्प्लॉयर बिहेवियर। नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन आर टेकन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड नॉट पर्सनल चॉइस। जो इसमें बेसिकली हमने पहले पढ़ा था कि ये फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन पे फॉलो करता है, तो वही होना चाहिए। इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी एम्प्लॉय के पास होने चाहिए, जो डिसीजन टेकन के अकॉर्डिंगली होते हैं, जिसमें उनका पर्सनल चॉइस नहीं हो कोई भी। जिसकी वजह से क्या होगा, एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पर्सनैलिटी। नो फेवरेटिज्म और पर्सनल बायस, यानी कि कोई अगर आपका रिलेटिव या फ्रेंड कोई अगर आपकी कंपनी में काम कर रहा है, तो कोई फेवरेटिज्म में काम नहीं होना चाहिए। सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होने चाहिए। ऑल एम्प्लॉयज़ आर ट्रीटेड इक्वली। एग्जाम्पल, फोकस इज ऑन पोजीशन नॉट पर्सन। पोजीशन पे फोकस होना चाहिए, पर्सन पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, जिसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, प्रमोशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। यानी कि जब आप रिक्रूट कर रहे हो तो आप उसके स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस को बेसिस रखोगे, और जब आप प्रमोट कर रहे हो तो उनकी परफॉर्मेंस को बेसिस रखोगे, जिससे क्या होगा, इंश्योर कम्पिटेंस, यानी कि आप जान पाओगे कि कौन किस लेवल पे आया था और अब वो किस लेवल पे है। नेक्स्ट हमारे पास है कैरियर ओरिएंटेशन। एम्प्लॉयज़ व्यूज जॉब एज लॉन्ग टर्म कैरियर, फिक्स सैलरी, प्रमोशन सिस्टम एंड जॉब सिक्योरिटी। अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके अकॉर्डिंगली, और क्या आप जब रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स के अकॉर्डिंगली। तो इसके बाद आता है करियर ओरिएंटेशन, जिसमें हम देखते हैं कि एम्प्लॉय जब एक कंपनी ज्वाइन करता है तो वो लॉन्ग टर्म करियर अपना उस कंपनी में देखे, उसकी सैलरी फिक्स हो, प्रमोशन होता रहे टाइम टू टाइम, और जॉब सिक्योरिटी रहे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है रिटन डॉक्यूमेंटेशन। ऑल डिसीजन एंड एक्टिविटीज़ आर रिड्यूस्ड इन फाइल्स, और हेल्प्स इन अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी डिसीजन हो, जो भी एक्टिविटी हो, सबके सब उसके अंदर फाइल्स के अंदर मेंशन हो, ताकि उससे उसकी अकाउंटेबिलिटी में हेल्प मिले। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर हायरार्की, हु रिपोर्ट्स टू होम, अभी हमने पहले पढ़ा। नो कन्फ्यूजन इन अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशलाइजेशन, सेम, आप कैसे वर्क डिवाइड कर रहे हो जिससे वैसे उनकी एफिशिएंसी बढ़े। एम्प्लॉयज़ बिकम एक्सपर्ट इन देयर टास्क। डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करना, और इजी टू मेंटेनेंस परफॉर्मेंस। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से दिए जाएंगे, ऑर्डर्स मेंटेन होंगे, तो उनको परफॉर्मेंस मेजर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियलिटी, जिसमें बनता है नो फेवरेटिज्म, डिसीजन बेस्ड ऑन रूल्स नॉट ऑन पर्सनल रिलेशंस। अकाउंटेबिलिटी, रिटर्न रिकॉर्ड्स होने चाहिए, इजी टू फिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेबिलिटी, फिक्स सैलरी, करियर ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज, सेम भी है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ, जैसे कि रेड टेपिज्म। इसमें क्या है, टू मैनी रूल्स एंड पेपर वर्क, स्लो डिसीजन मेकिंग। अगर आप हर चीज़ के रिटर्न डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो उससे क्या होगा, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होगा, और दूसरा डिसीजन मेकिंग में स्लो प्रोसेस हो जाएगा। कि पहले अगर कोई लोअर लेवल का डिसीजन लेना तो पहले मिडिल लेवल से कंफर्म करना पड़ेगा, मिडिल लेवल पहले जाके टॉप मैनेजमेंट से परमिशन लेगा, तब जाके फिर वो लोअर लेवल को। तो इसमें क्या होगा, डिसीजन मेकिंग जो हो जाएगी वो बहुत स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डिफिकल्ट टू अडॉप्ट टू चेंज, इनोवेशन इज लिमिटेड। जब बोलिए कि सब कुछ पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे तो चेंज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आप कुछ नए आइडिया को फॉलो नहीं कर पाते।
नेक्स्ट है हमारे पास डिले इन कम्युनिकेशन, क्योंकि पेपर वर्क है सारा कुछ, तो इन्फॉर्मेशन मूव स्लोली थ्रू हायरार्की। अगर हम एक के बाद एक के थ्रू जाए तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत स्लो वर्क करेगी। इम्पर्सनल ट्रीटमेंट, एम्प्लॉय में फील अनइम्पॉर्टेंट, लो मोटिवेशन। अगर आप सबको सेम ट्रीटमेंट दोगे, मतलब अगर आप पर्सनली किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उससे क्या होगा, वो अनइम्पॉर्टेंट महसूस करेगा और उसका मोटिवेशन लो हो जाएगा। रेजिस्टेंट टू चेंज, स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर डिस्करेजेस क्रिएटिविटी। अगर आप रेजिस्टेंट मतलब चेंज को आप रेजिस्ट ही करते रहोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो जो क्रिएटिविटी होगी वो डिस्करेज हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर आएगा टू मैनी रूल्स स्लो डिसीजन मेकिंग। तो इसका आंसर आएगा ब्यूरोक्रेसी लिमिटेशन। थैंक यू।